अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुज़म्मिल अहमद और बिज़नेस कार्ड सीरीज़ की एक और क्लास में आपको खुश आमदीद कहता हूं। और आज की इस क्लास में हम सीखेंगे ब्लीड एरिया, ट्रिम एरिया, सेफ एरिया और सेफ जोन को क्रिएट करना। ये जो आपको यहाँ पे एक इमेज दिख रही है, ये कल मैंने अपने सोशल मीडिया पर शेयर की थी और वहाँ पे मैंने बताया था कि कल की क्लास में हम सीखेंगे ये चीज़ को क्रिएट करना। एक्चुअली ये चीज़ें जो ब्लीड एरिया, ट्रिम एरिया और सेफ एरिया का जो हमें ख्याल रखना होता है, ये किस लिए रखना होता है पहले मैं आपको क्लियर कर दूं। इन चीज़ों का ख्याल हमें इसलिए रखना होता है जब हम ये काम प्रिंटिंग पर्पज़ के लिए कर रहे हो। मान लीजिए जिस क्लाइंट के लिए हम जो काम कर रहे हैं, वैसे तो ऑब्वियसली जब हम बिजनेस कार्ड डिज़ाइन करते हैं वो बनता ही प्रिंटिंग के लिए, क्योंकि बिजनेस कार्ड हम वैसे कोई शेयर करते हैं, ठीक है, वैसे हम कर लेते हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, उसका कोई मसला नहीं है। लेकिन जो बिजनेस कार्ड का जो असल पर्पज़ है वो तो हमें हमारे ब्रांड को आगे तक दिखाना है ना। मतलब हम किसी के हाथ में वो कार्ड दें तो उससे हमारा वो मतलब ब्रांड का पता चलता है, हमारी कंपनी का अंदाज़ा होता है। बिजनेस कार्ड कोई हमारा उस चीज़ के लिए, वेब के लिए थोड़ी होता, हमारा बिजनेस कार्ड होता ही प्रिंटिंग पर्पज़ के लिए है। ओके, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि बिजनेस कार्ड बनता ही प्रिंटिंग पर्पज़ के लिए। लेकिन जब हम प्रैक्टिस के लिए जब नया नया सीख रहे होते हैं तो हमें तो उस वक्त कोई प्रिंटिंग करवानी नहीं होती, या उस वक्त मान लीजिए कि हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं है तो हमें प्रिंटिंग करवानी नहीं है, तो फिर हम डायरेक्टली 3.5x2 का आर्टबोर्ड लेते हैं और उस पर काम धड़ाधड़ शुरू कर देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमें किसी क्लाइंट का काम करना है और उस क्लाइंट ने कहा है कि ये जो बिजनेस कार्ड आप मुझे डिज़ाइन करके दोगे वो मैंने प्रिंट करवाने हैं, तो हम क्या करेंगे, तो उसके लिए क्या करना है वो आज हम सीखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले आप आ जाएं फाइल मेन्यू में और क्लिक कर दें न्यू के ऑप्शन पे। न्यू पे आप क्लिक करें और यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे इसको नाम दे दें बिजनेस कार्ड। अच्छा, ये नाम क्यों देना है, यहाँ पर नाम इसलिए दे रहे हैं, अगर आप नहीं देना चाहें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जब आप फिर वहाँ पे सेव करने लगेंगे तो फिर आपको नाम देना पड़ेगा। अगर यहाँ पे अभी आप पहले ही नाम दे देंगे तो फिर आपको दोबारा में नाम नहीं देना पड़ेगा, फिर जस्ट आप सेव पर क्लिक करें और ये आपका इसी नाम से सेव हो जाएगा। देन उसके बाद प्रोफाइल पे हम क्लिक करते हैं तो प्रोफाइल में हम यहाँ पे कर लेंगे प्रिंट, ठीक है, क्योंकि हम प्रिंटिंग पर्पज़ के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं। उसके बाद दीजिए ये नंबर ऑफ आर्ट बोर्ड है, तो हमें फ़िलहाल एक ही आर्ट बोर्ड चाहिए। आर्ट बोर्ड क्या होता है, जो वो वाइट एरिया जिस पर हम काम कर रहे होते हैं, वो वर्किंग स्पेस जिस पर हम काम कर रहे होते हैं, एडोबी इलस्ट्रेटर की लैंग्वेज में हम उसको आर्ट बोर्ड कहते हैं। देन उसके बाद साइज़, अब यहाँ पे देखें साइज़ हमें बिजनेस कार्ड का नहीं दिख रहा, तो मैंने आपको बताया था कि हम कस्टम साइज़ बनाएंगे। कस्टम साइज़ बनाने के लिए क्या तरीका है, ये जो आपको यूनिट्स दिख रहे हैं ये यूनिट्स हम लेंगे इंचज़ में, और विड्थ हम लेंगे 3.5 बाय 2 इंच, ठीक है। विड्थ हो गई 3.5 इंच और हाइट हो गई 2 इंच, ठीक है। उसके बाद नीचे आपको दिख रहा है ब्लीड, ठीक है, मैंने आपको बताया था ब्लीड एरिया वो एरिया होता है, वो मार्जिन होते हैं जो प्रिंटिंग में कट आउट होते हैं, ठीक है। तो अब इनको किस तरीके से लेना है, यहाँ पे जो आपको चेन है इस पर आप क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे आप क्लिक कर दें 0.125 इंच की सारी ऑटोमेटिक सेट हो जाएंगी, ठीक है, ब्लीड सेट हो जाएंगी। देन उसके बाद आता है कलर मोड। अब ये देखें, अगर आपने नया इंस्टॉल किया है एडोबी इलस्ट्रेटर तो ये आपको इस तरीके से मिलेगा, और आप इस पर एडवांस पे क्लिक करें तो ये आपको यहाँ पे बाकी ऑप्शंस खुले हुए मिल जाएंगे। देन उसके बाद आ रहा है कलर मोड। अब कलर मोड क्या है, कलर मोड दो तरह के हैं हमारे पास यहाँ पे, RGB और CMYK के। अब RGB क्या है और CMYK क्या है, RGB इज़ यूज फॉर वेब पर्पज़ एंड CMYK इज़ यूज फॉर प्रिंटिंग पर्पज़, ठीक है। प्रिंटिंग की जब जब बात आएगी तो आपने ये ख्याल रखना है कि आपने जो डिज़ाइन बनाना है वो CMYK पे ही बनाना है। CMYK स्टैंड्स फॉर सियान, मजेंटा, येलो, ब्लैक, ओके। रास्टर इफेक्ट आप 300 रख लें, कोई इशू नहीं है इसका। इसका ज़्यादा इशू होता है फोटोशॉप में, तो आप 150 रखें, 72 रखें, इसका कोई मसला नहीं है। मैं हाई पे रख के काम आपको करके दिखा रहा हूँ। देन आप कर दें ओके पे क्लिक। ओके पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको हमारी जो बाउंड्री है वाइट वाली, उसके साथ एक और आपको बाउंड्री नज़र आ रही है रेड कलर का, जो एक आपको गाइड्स नज़र आई है। ये मैं अपना एरो यहाँ से हटा लूँ तो ये आपको देखें, ये हमारा बिजनेस कार्ड है, ठीक है, 3.5 और 2 इंच वाला। और उसके बाद ये वाली जो लाइंस आपको दिख रही हैं, ये वाली, ये है हमारा ब्लीड एरिया, ठीक है। अब हमने जो एक चीज़ तो हमें क्लियर है, ये ब्लीड एरिया से हमने बाहर नहीं जाना, मतलब डिज़ाइन हमने इतना नहीं कर देना कि वो यहाँ तक चढ़ जाए ऊपर, ठीक है। डिज़ाइन हमने करना है इसके अंदर। लेकिन अभी भी एक और चीज़ यहाँ पे होती है कि हमें डिज़ाइन अभी भी बिल्कुल इससे चिपका के डिज़ाइन नहीं करना।
अभी भी हमें बहुत सी बातों का ख्याल रखना है। अब वो कौन सी बातें हैं, ये तो आपको क्लियर हो गया, ये ब्लीड एरिया है। ब्लीड एरिया अभी अगर आपको लाइन नज़र नहीं आ रही, मैं इसमें बीच में फिल कर देता हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। फिल हम करते हैं किसी दूसरे कलर का ताकि आपको वो फिल नज़र आए, ठीक है। ये अब देखिए, ठीक है, ये आपको ये जो पिंक कलर आपको दिख रहा है, रेड, ठीक है, तो ये है हमारा ब्लीड एरिया। ये क्या है हमारा, ये है हमारा ब्लीड एरिया, यानी ये वो एरिया है जिससे हमें बाहर तो जाना ही नहीं है, ठीक है। ये वाली बाउंड्री है ब्लैक आउटलाइन, इससे तो हमने बाहर निकलना ही नहीं है, ठीक है। अब एक और चीज़ आती है, अब मैंने एक और चीज़ बताई थी, ट्रिम एरिया। अब ये ट्रिम एरिया क्या है और ये ट्रिम एरिया किस तरीके से बनेगा, तो उसको हम देख लेते हैं। तो ट्रिम एरिया बनाने से पहले हम एक काम ये करते हैं, ये जो हमारी वाइट ब्लैक आउटलाइन जो हमें दिख रही है, ये है हमारी 3.5 बाय 2 इंच की, यानी ये हमारा एक्चुअल बिजनेस कार्ड का साइज है, ठीक है। ये याद रखें, ये हमारा एक्चुअल बिजनेस कार्ड का साइज नहीं, ये है हमारा जो ब्लैक आउटलाइन है, ये है हमारा एक्चुअल बिजनेस कार्ड साइज। देन अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर ये जो ब्लैक आउटलाइन है इसको भी मैं फिल दे लेता हूँ ताकि ये थोड़ी सेपरेट हो जाए, ठीक है। इसको भी मैं एक फिल दे देता हूँ, ठीक है। ये अभी तो सेम कलर का फिल है तो मैं इसको कर रहा हूँ वाइट, तो ये आपको अंदाजा हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया ब्लीड एरिया, ये है हमारा एक्चुअल बिजनेस कार्ड का है। अब हमने निकालना है ट्रिम एरिया। अब ये ट्रिम एरिया क्या है, ट्रिम एरिया एक्चुअल में वो एरिया है जो आपका प्रिंटिंग में कटना है। अब कैसे, अब ट्रिम एरिया किस तरीके से निकालना है, ये जो आपने बनाया है इसको तो आपने छेड़ना नहीं है, ठीक है। और इसको एक काम ये कीजिए, ये जो आपने अंदर की तरफ फिल दिया है अपने 3.2 इंचेस का, तो इसको राइट क्लिक करके कर दीजिए मेक गाइड्स, ठीक है। अब देखिए ये दोबारा से गाइड्स बन गई। और या इसको एक काम कीजिए, इसको फिलहाल ना रहने दीजिए, ठीक है। जब आप काम करें तो आप इसको गाइड बना लीजिएगा। मैं इसको फिलहाल नहीं बना रहा गाइड, वो इसलिए कि ताकि आपको समझ आ जाए कि यहाँ पे हो क्या रहा है, ठीक है। तो वरना मैं चाहूँ तो बना सकता हूँ, वैसे जब मैं काम करता हूँ तो मैं गाइड्स बनाकर ही करता हूँ, ओके। अब देखिए ये वाला है हमारा बिजनेस कार्ड का साइज और ये है हमारा ब्लीड एरिया। अब हमने ब्लीड एरिया पे क्लिक करना है। ब्लीड एरिया पे क्लिक करने के बाद जो हमारा ट्रिम एरिया निकलेगा वो ब्लीड एरिया से ही निकलेगा। अब देखिए मैं किस तरीके से निकालता हूँ। ये मैंने ब्लीड एरिया पे क्लिक किया, ब्लीड एरिया पे याद रखें मैंने फिल किया है। जब आप डायरेक्टली लेंगे तो आपके पास कोई फिल नहीं आएगा, आपने फिल खुद करना है, यानी कस्टम, ओके। देन इस पर आपने क्लिक कर दिया और ऑब्जेक्ट के मेन्यू में आपने आना है। और ऑब्जेक्ट में आने के बाद नीचे की तरफ आप आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे पाथ, और पाथ पे क्लिक जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑफसेट पाथ, ठीक है। ऑफसेट पाथ पे आप क्लिक कर देंगे। ऑफसेट पाथ पे क्लिक करने के बाद आप प्रीव्यू ऑन कर लेंगे। प्रीव्यू ऑन करने के बाद जो मीटर लिमिट है वो 4 रख लें और ऑफसेट रख लें माइनस की वैल्यू में, ठीक है। याद रखें वहाँ पे हमने दिया था 0.125 और यहाँ पे हम माइनस में देंगे 0.25 और ये मैंने दे दिया यहाँ पर। यहाँ पे प्रीव्यू में आपको दिख रहा है यहाँ पे गाइड आ गई है। अब देखें कहाँ गया, मैं इसको बैक की तरफ करता हूँ तो ये आ गई। अब ये है मेरा असल सेफ जोन। सेफ जोन का कलर भी मैं चेंज करता हूँ ताकि वो सिमिलैरिटी ना हो। अब देख लीजिए ये है क्या है मेरा, बेसिकली ये है मेरा ब्लीड एरिया, ये है मेरा एक्चुअल बिजनेस कार्ड का साइज जो कि ट्रिम होना है, जो कि कटेगा, प्रिंटिंग में कटता ही कटता है। अब जो मुझे डिज़ाइन बनाने हैं वो मुझे बनाने हैं इस कलर के अंदर, यानी इस बॉक्स के अंदर, ठीक है। अब ये बॉक्स का कलर आप बोलेंगे बॉक्स का कलर आ रहा है तो इसका कलर की इतनी कोई टेंशन नहीं है, आप राइट क्लिक करके मेक गाइड्स कर दीजिए। अब ये आपकी गाइड बन गई और इस गाइड को आप लॉक भी कर दीजिए, जब तक आप काम कर रहे हैं लॉक गाइड कर दें। और इसके अंदर रहते हुए आपने सब डिज़ाइन बनाना है, इसी के अंदर आपने लोगो लगाना है, इसी के अंदर आपने कलर रखना है, इसी के अंदर आपने शेप लगानी है, इसी के अंदर आपने एड्रेस लिखना है, यानी जो भी कार्रवाई आपने करनी है वो इसी के अंदर करनी है, इससे बाहर नहीं जाना, ओके। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं ट्रिम मार्क्स पे। अब ये ट्रिम मार्क्स क्या हैं, अब ट्रिम मार्क्स वो मार्क्स होते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे मैंने यहाँ पे ट्रिम मार्क्स लगाए हुए हैं, तो ये होते हैं ट्रिम मार्क्स। अब ट्रिम मार्क्स से पता क्या चलता है, ट्रिम मार्क्स से पता ये चलता है, मैं जूम करके दिखा दूँ, ये ट्रिम मार्क्स हैं, ओके। ट्रिम मार्क्स ये वाली लाइन, ये जो आपको ये वाला जो एंकर दिख रहा है ये बिल्कुल ऐसे सीधा यहाँ से आएगा, ये यहाँ से सीधा आएगा, यानी ये जो ये बता रहा है हमें कि ये जो आपका ब्लू एरिया है ये आपका प्रिंटिंग में कट जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर यहाँ पे दिख रही है, ठीक है ना।
तो ये वाला ब्लीड एरिया हम किस तरीके से बनाएंगे हम देखते हैं। और अब यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। यानी ये वाला जो ब्लू एरिया है ये हमारा प्रिंटिंग में कट जाएगा, इसको ये हमें कोई पिंक कलर नहीं देना तो इसको भी हम गाइड्स ही बनाएंगे ऑब्वियसली, ठीक है ना। तो इस तरीके से अब हम अपने ही कार्ड पे सीखते हैं इस चीज़ को करना। अब मैं करूँगा, ओके ये मैं अपने बिजनेस कार्ड पर जिसको अभी हम क्रिएट कर रहे हैं हम उस पर आ गए। ओके अब उसके बाद करना क्या है, इसके बाद सिंपली मैं इसको फुल टू आर्टबोर्ड कर रहा हूँ। ये मेरा पूरा आर्टबोर्ड पर आ गया। ये है हमारा सेफ एरिया, ये है हमारा ट्रिम एरिया और ये है हमारा ब्लीड एरिया, ठीक है। यानी जो हमारा डिज़ाइन कटेगा वो कहाँ से कटेगा, वो डिज़ाइन हमारा यहाँ से कटेगा। अब उस डिज़ाइन को कटने के लिए जब हम प्रिंटिंग के लिए देते हैं तो हमें ट्रिम मार्क्स बना के देने होते हैं। ट्रिम मार्क्स मैं आपको पीछे ही बता चुका हूँ, यहाँ पे ये दिखा भी दिए मैंने आपको, ये ट्रिम मार्क्स हैं। अब ये ट्रिम मार्क्स किस तरीके से बनेंगे, एक्चुअल में ये जो ब्लीड एरिया इसको अब आपने नहीं छेड़ना, इसको हो सके तो आप इसको गाइड्स बना दें, ठीक है। ये आपकी गाइड्स बन गई। देन ये मैंने आपको बताया था, ये जो आपकी ब्लैक आउटलाइन दिख रही है ये आपकी क्या चीज़ है, ये आपका पूरा एक्चुअल बिजनेस कार्ड का साइज़ है। तो अब आपने इस एक्चुअल बिजनेस कार्ड के साइज़ को क्लिक करके रखना है। भले आप इसको कोई और कलर दे दें अगर आपको नज़र नहीं आ रहा फिलहाल, ठीक है। लाइक इतना खतरनाक कलर, चलो ये दे दिया, ठीक है। ये सिर्फ कलर्स हमारा देने का मकसद, मेरा जो देने का मकसद वो ये है कि ताकि आपको ये क्लियर होती जाए। वीडियो थोड़ी सी लंबी है लेकिन यार ये डिटेल में अगर आप समझ लेंगे तो आपका ही फ़ायदा है, नहीं तो हम तो भाई सिखा ही रहे हैं और सिखाते भी रहेंगे आगे, ठीक है। अब देखें ये जो अपना 3.5 बाय 2 इंच वाला एरिया, इसको क्लिक करना है, ठीक है। और आना है ऑब्जेक्ट के मेन्यू में। ऑब्जेक्ट के मेन्यू में जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे क्रिएट ट्रिम मार्क्स, ठीक है। क्रिएट ट्रिम मार्क्स पे आपने जैसे ही क्लिक किया तो ये देखें, ठीक है, ये आपको यहाँ पे ट्रिम मार्क्स बने हुए दिख गए हैं, ठीक है। क्योंकि ये अभी नज़र क्यों नहीं आ रहे हैं यहाँ से कि कहाँ से कटेगा, बल्कि नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ऐसी कोई बात नहीं है कि नज़र नहीं आ रहे, ये नज़र आ रहे हैं। मैं इसको और थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ तो ये देखें, मैंने आपको क्या बताया था, ये जो मेरी गाइड है ये मेरा ब्लीड एरिया है, ठीक है। इस गाइड को भी हम कलर देते हैं ताकि ये भी आपको, यार क्या हो रहा है, ये बैक पे लेगा, ठीक है जी। अब देखें, अब आपको ये चीज़ आसानी से क्लियर हो जाएगी। ये मैंने जूम करके दिखा रहा हूँ मैं आपको, और मैं यहाँ से सिलेक्शन टूल लेके, बल्कि एक ब्लैक कलर का ये लेके आपको दिखा दूँ। ये देखें हमारा डिज़ाइन कहाँ से कटेगा, हमारा डिज़ाइन ये यहाँ से कटेगा। यानी ये जो ट्रिम मार्क्स आपको दिख रहे हैं, ओके मैं इसको वाइट कलर दे देता हूँ, यानी ये यहाँ से यहाँ तक, ओके। और उसके बाद ये वाला एरिया है आपका, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक, ओके। देखिए मैं ये ट्रिम मार्क्स को कवर कर रहा हूँ, मैं ये वाला ट्रिम मार्क्स आपको दिखा दूँ, ओके। और इसको मैंने ऐसे करा नीचे, ठीक है। ये देखें ऊपर की तरफ आएगा ऐसे, और ये आएगा ऐसे। अब देखें ये मैंने बड़ी इसकी मरहम पट्टियाँ कर दी, लेकिन आप ये समझ जाएंगे किस तरीके से। अब देखिए ये जो ब्लीड एरिया थी वो यहाँ से कट गई और ये वाइट एरिया आपके पास कटिंग में चला जाएगा। ये जो आपको ये वाला जो कलर दिख रहा है ये हमने कलर नहीं देना, इसको हम सिर्फ समझाने के लिए हमने रखा हुआ है। और ये जो अंदर की जो आपको गाइड्स दिख रही हैं वो आपका असल हदफ है, उस पर आपने एक्चुअल में डिज़ाइनिंग करनी है, ठीक है। और उसके बाद जब प्रिंटिंग में यहाँ से कटेगा तो आपके पास ये वाला एरिया इतना इतना, यहाँ से इतना, ये इतना, और ये इतना, और ये इतना, इतना इतना एरिया आपके पास रह जाएगा और आपका जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल यहाँ पे सेफ रहेगा, ओके। अब मैं इसको जल्दी से कंट्रोल Z कर दूँ और एक और चीज़ आपको यहाँ पे समझा दूँ। अब देखें यहाँ पे ये चीज़ तो मैंने शेयर की थी लेकिन मैंने ये चीज़ शेयर नहीं की थी, तो ये देख लें आप, मैक्सिमम फ़ॉन्ट साइज़ जो आपने रखना होता है
बिजनेस कार्ड के अंदर वो रखना होता है 11 या फिर 12। 11 या 12 से आपने बाहर नहीं जाना। मैं जो ज़्यादा प्रीफर करता हूँ वो 11 को ही करता हूँ। तो कम साइज होता है वो बिल्कुल, यानी जो आपने मेन हेडिंग देनी है, यानी मेन हेडिंग क्या हो गई, मेन हेडिंग हो गई जिस बंदे का ये कार्ड है उसकी नाम, ठीक है, उसका नाम आपने 12 पॉइंट में रखना है या 11 पॉइंट में रखना है, इससे ज़्यादा में नहीं जाना। इससे ज़्यादा जाओगे तो फिर वो पैनाफ्लेक्स हो जाएगा भाई, ठीक है। देन उसके बाद मिनिमम पर आ जाते हैं। मिनिमम में क्या चीज़ें जाती हैं, मिनिमम में जो हमें साइज़ रखना होता है वो होता है 7 to 8 पॉइंट। ओके, ये साइज़ हम रखते हैं। और इसके बाद जो साइज़ हम 7 to 8 हमें किस चीज़ का रखना होता है, वो हमें रखना होता है हमारे डेजिग्नेशन का साइज़ भी हम इतना ही कर देते हैं। और जो हमारे कॉन्टेक्ट डिटेल्स होती हैं, यानी ईमेल, फ़ोन नंबर, वेबसाइट, ठीक है, तो इनका साइज़ हमें रखना होता है 7 या 8, इससे बाहर नहीं जाना। ओके, 9 कर देंगे तो वो बुरा लगेगा, क्योंकि ऊपर वाला जो फ़ॉन्ट की हेडिंग है वो 11 और फिर वो नीचे 9, तो फिर वो मैचिंग से लगते हैं। तो इतना डिफरेंस रखेंगे वो खूबसूरत लगे, ठीक है। तो जी ये थी आज की हमारी क्लास। उम्मीद करता हूँ आप बोर नहीं हुए होंगे। अगर बोर हुए भी हैं तो देख लें भाई, मर्ज़ी आपकी, ठीक है। मुझे दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए